ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हमारा परीक्षा का दिवस है। 5 अध्याय हमने आपको पूरे पढ़ा दिए थे। 5वां अध्याय हमारा पूर्ण हो गया था और बीच में हमने परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कुछ समय दिया था, अथवा जो भी आगे पाठक इस कोर्स को पढ़ेंगे वो मध्य में समय लेंगे बीच में। तो अब परीक्षा प्रश्न पत्र है, उसको मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। प्रश्न उसी पैटर्न पर, प्रश्न पत्र उसी पैटर्न पर है जैसे हम पहले भी आपको देते आ रहे हैं। ठीक, चलिएगा, तैयार हो जाइएगा। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है। फिर दोबारा इस वीडियो को देख करके इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आप एक बार लाइव देख लेंगे या फिर बाद में अपने हिसाब से कहीं पर भी रोक सकते हैं। आराम से धैर्यपूर्वक समझना है पहले प्रश्न पत्र, ठीक है, तब करना है आराम से। चलिएगा, पंचमाध्यायस्य परीक्षा, 5वें अध्याय की परीक्षा। समयः घंटात्रयम्, समय कितना है आपका? 3 घंटा। परंतु 3 घंटा तो हमने रख दिया है, आप इसको और अधिक समय में भी हल कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, धैर्य के साथ कीजिएगा। ठीक है। पूर्णांकाः, पूर्णांक कितने? शतम, 100 नंबर का है। 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 20-20 नंबर का होगा और फिर उसके अंदर जो खंड है उसमें आपको 5 के अंदर 5-5 है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के प्रत्येक प्रश्न हमारा 4 नंबर का बनता है, क्योंकि 5 के अंदर भी 5-5 हैं करने के लिए। ठीक है, चलिएगा आगे। कहते हैं सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, सभी प्रश्नों का समाधान करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ना, मुख्य रूप से 5 प्रश्न दिए हैं, 5 को हल करना है। ठीक है, 5 के अंदर हमने आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया प्रथमः प्रश्नः। अधस्तात् केषाञ्चित् पंचानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लेखत। 20 नंबर लिखा हुआ है, ये 20 नंबर का है। नीचे से किन्हीं 5 सूत्रों का पदच्छेद करना है, विभक्ति बतानी है, वचन को लिखना है। वैसे तो इतना समझ में आ गया, फिर भी मैंने बता दिया आपको। चलिएगा, अब इसमें मैं आपको दूंगा 7 दूंगा, जिसमें 5 करने हैं आप। पहला है नंबर 1, तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। दूसरा है सर्वभूमि पृथ्वीभ्यामाणयम्। तीसरा है हमारा न नई पूर्वा तत्पुरुषादाचतुर संगत लवण वट बोध कत रस लसेभ्यः। ठीक है,
चौथा प्रश्न है त्रेः संप्रसारणं च। पांचवा प्रश्न है अस्माया मेधा स्रजो विनिः। छठा प्रश्न है हमारा राजाः सख्यभ्यष्टच्। ठीक है। अच्छा, ये आगे सातवां प्रश्न है, गलती से इसमें लिखा हुआ है पांचवा, ये आपको सातवां करना है। ठीक है। नीतौ च तद युक्तात्। अब ये 7 दिए, 7 में से आपको 5 हल करने हैं। ठीक है। और ये 20 नंबर का पूरा था, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके कितने अंक बनते हैं? 4। ठीक है, 4। यदि एक गलत हो जाएगा तो 4 कट जाएंगे। ठीक है, उतना तो आपको पता ही है। चलिए आगे है हमारा द्वितीय प्रश्न। अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषाञ्चित् पंचानां सूत्राणां समासो लेखनीयः। नीचे लिखे हुए सूत्रों में से किन्हीं 5 सूत्रों का आपको केवल समास बताना है। बस जहां जिस पद में समास है समास बताना, विभक्ति व्यक्ति कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, चलिएगा। नंबर 1, अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। अब इसमें कहाँ का समास है, समास लिखना है, और कौन सा समास उसका नाम भी लिखना है आपको। ठीक है। नंबर 2, नान्तादसंख्यादेर मठ। 3, ऊष सुषि मुष्क मधोरह। 4, जीविकार्थे चापण्ये। 5, नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः। 6, सुहृदुर्हृदौ मित्रामित्रयोः। 7, इगन्ताच्च लघुपूर्वात्। ये 7 में से 5 करने हैं। ठीक है, नंबर उतने ही हैं पहले जितने थे। ठीक है। तृतीय प्रश्न, अधस्तात् कानिचित् 5 सूत्राणि पुस्तकं दृष्ट्वा पूरयत। ये अच्छा है, पहले भी देते। अधस्ता नीचे से किन्हीं 5 सूत्रों को पुस्तक में देख करके, अष्टाध्यायी अथवा प्रथमावृत्ति में देख करके, छूट है पूरी इस प्रश्न के लिए, केवल ध्यान देंगे, सभी को नहीं देखना। देखिएगा, है भगवान को साक्षी मान करके केवल इसी सूत्र को देख करके हल करना। तो अब देख करके पूरा कर रहा है, मैंने थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा दिया है। ठीक है, आइएगा 5 करने, कोई 20 नंबर का ये भी। प्रथम, तस्य च दक्षिणा। आगे कौन कितना है लिखिएगा देख करके, कहां पर है ये सूत्र। 2, शदंत डैश डैश पूरा कीजिएगा। नंबर 3, रात्र्यः डैश डैश। 4, एतेतौ डैश डैश पूरा कीजिएगा। 5वां, किमेतिं इत्यादि। 6ठा, उत्तर मृग पूर्वाच। आगे पूरा कीजिएगा, काफी मैंने लिख दिया है। 7वां है योपधाद, लिखिएगा, ढूंढिएगा पुस्तक में सूत्र कहाँ है। चलिए, चतुर्थः प्रश्नः, अधोलिखितेषु शब्देषु केषाञ्चित् पंचानां प्रयोगानां समक्षे निर्दिष्ट कार्याणि केन केन सूत्रेण भवन्ति सूत्राणि लिखत। ठीक है जी, पूरा दिखा देता हूं आपको।
नीचे लिखे हुए शब्द मैंने लिखे हुए हैं कुछ उदाहरण, उनमें से किन्हीं 5 प्रयोग उदाहरण है, प्रयोग का अर्थ उदाहरण, उनके सामने कुछ मैंने कार्य लिखे हैं कि इसमें यह कार्य किससे हुआ, तो सूत्र लिखना है आपको। ठीक है, आइएगा 20 नंबर का है, 5 करने, 7 होंगे आपको। देखिए नंबर 1, देवता इत्यत्र तल प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति। देवता शब्द में जो तल प्रत्यय है वो कौन से सूत्र से होता है, लिखिएगा, सूत्र लिखना है मात्र। द्वितीय, स्तेयम् इत्यत्र यत् प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति। स्तेयम् ये शब्द है, इसमें यत् प्रत्यय होता है, उसका सूत्र कौन सा है, लिखिएगा। तृतीय, तीसरा, उपराजम् इत्यत्र समासान्तः टच प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति। उपराजम में समासांत मैंने बता दिया, समासांत टच प्रत्यय होता है, पर सूत्र बताइएगा कौन सा सूत्र है। देखना नहीं है इसमें, अपने आप बिना देखे, पुस्तक नहीं देखनी की। चलिएगा चतुर्थ, कियान इत्यत्र वतुप प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति। कियान में जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है कियान, तो जो मूल शब्द इसका कियत होता है, तो इसमें जो वतुप प्रत्यय होता है, उस वतुप प्रत्यय को करने वाला सूत्र कौन सा है, सूत्र लिखना है। चलिएगा 5वां, जाड्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः। इसमें मैंने ये प्रत्यय पूछ लिया, जाड्यम इस शब्द के अंदर प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बताना, बस केवल सूत्र नहीं बताना, प्रत्यय मात्र। छठा, इदानीम इत्यत्र कः प्रत्ययः केन सूत्रेण च भवति। ये इदानीम जो शब्द है, इसमें सबसे पहले ये बताना है कि इसमें प्रत्यय क्या है, फिर उस प्रत्यय को करने वाला सूत्र भी बताना है, दोनों चीज बतानी है। चलिएगा 7वां, द्विहि इत्यत्र कः प्रत्ययः केन सूत्रेण च भवति। ये जो द्विहि शब्द बनता है, द्विहि द्विहि, तो द्विहि इसमें कौन सा प्रत्यय, का अर्थ यहाँ पर कौन सा का प्रत्यय ले लिए, का प्रत्यय नहीं कह मैं, कौन सा प्रत्यय इसके अंदर और किस सूत्र से होता है, ये बताना है। ठीक है, 5वां प्रश्न, अधस्तात् केचित् पंच समाधेया। नीचे से कुछ नहीं 5 का समाधान करना है, 5 का समाधान करना है, सरल है। नंबर 1, समासान्ताः प्रत्ययाः कस्मिन् अध्याये कस्मिन् पादे च विहिताः सन्ति। सरल है। महर्षि पाणिनि ने समासांत प्रत्ययों को किस अध्याय में और किस पाद में विधान किया है, बस इतना बताना है। जिस अध्याय की संख्या लिख लेनी है और पाद की संख्या लिख देनी है, अथवा ऐसे लिख देना है जो अध्याय उसका, जैसे तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, जो भी है। ठीक है, और पाद कौन सा है, दूसरा, तीसरा, पहला कौन सा है, ये बताना है बस। चलिए दूसरा प्रश्न, मत्वर्थाः प्रत्ययाः। यहां पर ये एक्स्ट्रा लग रहा है, मत्वर्थाः प्रत्ययाः पंचमाध्यायस्य कस्मिन् पादे विहिताः सन्ति। मतुप के अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं वो 5वें अध्याय के किस पाद में हैं, बस पाद की संख्या बतानी है। सरल प्रश्न पत्र बनाया मैंने। तृतीय, त्वा तल प्रत्ययौ केन सूत्रेण विधीयेते। तल, वो त्वा और तल प्रत्यय को विधान करने वाला कौन सा सूत्र है, बताइएगा। चतुर्थ, तल प्रत्ययांता शब्दाः कस्मिन् लिंगे भवन्ति। तल प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो कौन से लिंग में होते हैं, अर्थात तल प्रत्यांत बने हुए शब्द के रूप कौन से लिंग में चलते हैं, शब्दों कौन से, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में, ये बताना है आपको बस। पांचवा, मौनम इत्यत्र कः प्रत्ययः का प्रकृतिश्च। मौनम ये शब्द था आपका, इसमें ये बताना है कि इसमें कहा प्रत्यय कौन सा है और का प्रकृति है।
माने का प्रकृति का अर्थ होगा शब्द क्या है, किस शब्द से कौन सा प्रत्यय है। तो शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है बस। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर क्या है, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है वो प्रकृति होती है। छठा, ची प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति। ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, इतना हम ध्यान से करते हैं फिर भी कहीं न कहीं मिस्टेक रह जाती है, कोई बात नहीं। ची प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति, ची प्रत्यय किस अर्थ में होता है बताना है आपको, ठीक है। सातवां, स्वार्थिका प्रत्यय के उच्यन्ते, स्वार्थिक प्रत्यय कौन से हैं, माने कौन से प्रत्ययों को स्वार्थिक प्रत्यय कहा जाता है, उसकी परिभाषा बतानी है। स्वार्थिक प्रत्यय माने कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान का आपको लक्षण बताना। तो 5 करने हैं, ठीक है। अब ये इति, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये देख लिया। इसके लिए सुविधा के लिए क्या किया मैंने, आपको ये जो मैंने वीडियो में दिखाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारा लिखा हुआ मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब आप आराम से, वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे होता है, उस पर क्लिक करके आप आराम से बिना वीडियो को चलाए भी अब प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा। दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं, ये भी मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया, ठीक है। तो ये सारा लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। यदि आप बड़ी आयु के हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के विषय में नहीं जानते, वैसे तो जानते हैं, अपने परिवार में कोई बालक हैं, युवा हैं, उनको पूछ लीजिएगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये प्रश्न पत्र दिया गया वो कहाँ है, तो वो बता देंगे आपको। और आपको पता है तो कोई बात नहीं है, जैसे नीचे आ रहा होगा, यहाँ वीडियो आ रही है, वीडियो के नीचे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कुछ आ रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे मोर पर तो झट से आ जाएगा, वो सारा खुल जाएगा डाटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिछले प्रश्न पत्रों की तरह ही इस प्रश्न पत्र को आपको हल करना है। यदि आपसे पहले तो अपनी स्वबुद्धि से हल कीजिएगा, इनको समाधान कीजिएगा, नहीं होता है फिर आप दोबारा पुस्तक की सहायता से बचे हुए प्रश्नों को कीजिएगा। और जो पुस्तक की सहायता से आप जो हल करेंगे उनके आपको अपने उसके आधे नंबर जोड़ने हैं। भाई आधे तो पुस्तक के हो गए आधे आपके हो जाएंगे, आधे पुस्तक के हो जाएंगे। मानिएगा आप एक इसमें से कोई 4 नंबर का ले रहे हैं तो 2 नंबर पुस्तक के छोड़ दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिलेंगे बस, ठीक है। तो पहले बिना देखे कीजिएगा, और जो देखने वाला बताया वो तो देख करके ही करना है, ठीक है। अब आपको उत्तर पत्र मिल जाएगा अगली वीडियो में, उससे मिलान करना है आपको। और हमें जो नंबर दिए यहाँ पर 8319694799 और दूसरा नंबर 9582104261, इस नंबर पर हमें आप अपने नंबरों को बताएंगे। गोशी गुरवे नमः, हमने अपना नाम लिख दीजिएगा और नंबर बता दीजिएगा, इतने नंबर, इतने प्रतिशत नंबर आए, ठीक है। चलिएगा, तो अब उत्तर पत्रमाला के साथ मिलते हैं, फिर 6वें अध्याय का श्री गणेश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वेभ्यो नमः।